सो इससे पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ पावर 10, ओके, किसकी यूनिट एंड डायमेंशन में। अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट और डायमेंशन। जनरली अगर किसी यूनिट पता होती है तो डायमेंशन निकालने में इजी जाती है, और जनरली अगर यूनिट ही पता ना हो तो और दिक्कत हो जाती है, और अगर यूनिट पता है तो किसी किसी को डायमेंशन निकालने प्रॉब्लम होती है। तो मैं प्रॉपर वाइज में आपको सिखा देता हूं डायमेंशन निकालना, ठीक। वैसे ही यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ पैरामीटर हम ले लिए हैं और कुछ पैरामीटर और आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी में सब लिए क्या है, अपना एरिया ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, डेंसिटी ले लिया, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स और इंपल्स। ये जो 3, 6, 8, ये जो 8 पैरामीटर जो हम लिए है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको अच्छी तरीके से आती है तो इससे नेक्स्ट में और भी अगर पैरामीटर लूंगा तो वो आपकी बन जाएगी। अगर यही आपकी नहीं बन रही है तो वो आगे बनने वाली में बहुत ट्रबल्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए, एरिया जो होती है हम लोग किस में देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ में देखते हैं। वॉल्यूम जो होती है वो एरिया इंटू लेंथ में देखते हैं। डेंसिटी की वैल्यू होती है मास बाय वॉल्यूम होती है। स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। और इंपल्स क्या होती है, फोर्स इंटू टाइम होती है। इतना तक तो ठीक है कि फॉर्मूला हमें पता है। अब इसका यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं वो हमेशा एम, एल, टी, के और ए ये मिलके ही बनता है। और जनरली क्या होती है, मैक्सिमम टाइम में एम, एल, टी पे ही वर्क हो जाती है। के की नीड नहीं पड़ती है, और ए जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी नीड नहीं पड़ती है। एम से डिनोट करते हैं मास, एल से लेंथ, टी से टाइम और के से टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक करंट ए से डिनोट करते हैं। अब क्या हो गया, जैसे किलोग्राम, ओके, केजी, वेट पे बात हो रहा है, जहां पर वेट आ रहा है वहां पर मास हो रहा है, मतलब एम का यूज हो रहा है। लेंथ क्या हो गया, जो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वो सारी चीजें में हम लेंथ का यूज करते हैं। एल टाइम क्या हो गया, जब भी हम लोग सेकेंड में बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टी, ठीक है। कैसे हम लोग यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर किस में आ जाता है, लेंथ में आ जाती है। पर सेकेंड जो होता है, जो सेकेंड है वो टाइम में आ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी करके कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और करते हैं, ओके। चलो अब चालू करते हैं एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। कभी भी जो एरिया होती है उसको हमें किसमें लेंगे, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों तरफ में ये जो एरिया में बना रहे हैं अपना, ये भी एल में दे रहे हैं, ये बी पे दे रहे हैं, समथिंग ना एल इंटू बी, तो दोनों का डिनोट हम किसमें करेंगे, एल में ही करेंगे, ठीक है। तो क्या दो तरफा हो जा रहा है, तो हम लोग एल इंटू एल, इसका मतलब क्या हो गया, एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर क्या हो गया, हमारा वैल्यू निकला। अब अगर डायमेंशन में देखेंगे, डायमेंशन में तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम एल टी में बात करते हैं, ठीक है, एम एल टी में। तो अब जब देखिए एम एल टी में देखने के लिए एल स्क्वायर है, क्या है, एल स्क्वायर, एल पे स्क्वायर कर दो। अब ये दो चीज में तो है नहीं, 0 0 दे दो तो 1 जाती है, 1 1 दे दो तो 1 है, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये हमारी होगी डायमेंशन एरिया की। अब अगर बोलेंगे इसमें यूनिट पे बात कर दो तो यूनिट पे क्या होगा, एल, एल किस में बात करते हैं, लेंथ, लेंथ किस में दिया था, मीटर में, तो हम क्या होगा, मीटर क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, इंपल्स हम लोग करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम किसमें आएगी, एल इंटू एल इंटू एल, तीनों लेंथ पे बात होगी। इसका मतलब क्या होगी, एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब। मतलब डायमेंशन में देखेंगे तो एम एल टी में एल पे क्या है, क्यूब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है हम लोग की, मीटर क्यूब, ठीक है। किसका निकला, एरिया का मैं बता दिया था, अभी वॉल्यूम में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं डेंसिटी पे। अब आप बोलेंगे ये आप रफ क्यों नहीं किए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम है, अपने पास वॉल्यूम निकला हुआ है, मास पता होना चाहिए, डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी का डिनोट हम लोग रो से कर देते हैं, ठीक है,
रो से डिनोट करते हैं, ये क्या है, डेंसिटी बोलती है। ठीक है, अब डेंसिटी क्या फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। मास जो होता है वो m है और वॉल्यूम क्या है, हमेशा हमें किसको निकाले, L में आ रहा है। ठीक है, तो mLT की बात करें तो ये तो m हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्यूब में आता है इसका। ठीक है, इसका डायमेंशन m तो 0 मतलब 1 है, t 0 1 है, नीड नहीं है, तो हमारा क्या है, L पे बात होगा, तो हम लोग क्या है, L क्यूब हो जाएगी। इसका मतलब क्या जाता है, टोटल m L के पावर ऊपर जाता है -3 और t जो है, t जो हो गया 0, ये हमारी 1। ठीक है, अब बोले सर ये 1 कैसे हो गया, एक तो है ना, 1 हो गया, जो नहीं है उसको 0 कर दो। अब किसी के पावर पे 0 का वैल्यू क्या आती है, 1 ही होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ना होके भी है, बस। अब क्या यहाँ पर 1 है तो मतलब ये m शो हो रही है, L क्या हो गया, ऊपर गया तो माइनस इधर चल गया और t नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी पे हम लोग यूनिट पे बात करेंगे, हमारी आगे डायमेंशन। अब हम लोग देखेंगे यूनिट, तो यूनिट क्या हो गया हमारे लिए, मास है, वेट है, वेट किस में आती है, केजी में, बताया था मैंने। ये क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी में क्या है, ये वॉल्यूम का वैल्यू है, तो वॉल्यूम किस में आती है, किस में आती है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में आती है। ठीक है, पर ये तो ऊपर गया है ना, तो केजी मीटर क्यूब। ओके, तो हम लोग क्या समझे, डेंसिटी जो होती है मास बाय वॉल्यूम होती है, मास की जो होती है m हो गया, मतलब केजी हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होती है, तो वॉल्यूम का हम निकाले हैं मीटर माइनस क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब होती है, ये ऊपर जाके माइनस मीटर क्यूब, समझ गए। चलिए, इसी तरह से हम नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए, तीसरा वाला भी हो गया हमारा, डेंसिटी भी। अब फोर्थ क्या, स्पीड, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स और इंपल्स। अब हम लोग तेजी तेजी से करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्पीड क्या है, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस में आती है, लेंथ में। ठीक है, लेंथ क्या हो गया, मीटर, टाइम क्या हो गया, सेकेंड, ऊपर जब जाएगा तो पर सेकेंड हो गया, ये हो गया हमारी यूनिट। डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो गया, mLT में, तो ध्यान दीजिएगा, m है ना, ये मीटर है, मास वाला नहीं है, मीटर है, मीटर किसमें, लेंथ में आ रहा है, कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है, ये हो गया हमारा 1। ये क्या हो गया, सेकेंड, सेकेंड क्या है, टाइम, टाइम पे है -1, m तो है नहीं, तो m हमारा 0। ओ कंफर्म। चलो, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। अभी हम लोग वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू क्या हमारा यही आया, मीटर पर सेकेंड आया, डायमेंशन यही आया, तो ठीक है, वेलोसिटी को हम पुट कर दिए इतना, ये हमारा टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड में लिखते हैं, तो फिर क्या हो गया, m s के पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, यूनिट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, mLT पे, m तो मास तो कुछ नहीं, तो 0, मीटर, इस पे लेंथ पे, लेंथ पे क्या है 1, एक तो है L1, और टाइम क्या है, सेकंड पे, सेकंड क्या है -2, ये हमारी ये हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं लीनियर मोमेंटम, फोर्स और इंपल्स की ओर। चलिए, अभी एक्सेलरेशन हो गया था, लीनियर मोमेंटम वाला। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोला, मास इंटू वेलोसिटी, किसका बोला, लीनियर मोमेंटम का। अब हम लोग आते हैं यूनिट निकालने के लिए, ये क्या है, मास, मास किसमें आती है, केजी में, और हमारी वेलोसिटी क्या आती है, अभी हम निकाले मीटर, ये पर सेकेंड। ठीक है, इसके मतलब आफ्टर कॉम्बाइंड डेट ये क्या हमारी होगी, यूनिट, हमारी डायमेंशन mLT पे, तो केजी किस पे है, ये होता है, मतलब 1 हो गया, L और T पे मीटर है, राइट, मीटर है, इसका मतलब लेंथ का आ गया 1, ये क्या है, सेकेंड पावर 1, मतलब एक टाइम पे, ये हमारी क्या हो गई, मास इंटू वेलोसिटी की निकल गई लीनियर मोमेंटम की वैल्यू। अब क्या है, फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अपने को पता है मास होती है केजी में आती है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होती है,
अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था, मतलब एल टी के पावर माइनस 2, ठीक है, ये सॉरी डायमेंशन में आती है ना, मतलब मीटर पर सेकंड इतनी 2, ठीक। तो अब हमारी जो यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड इतनी, राइट। केजी जो हो गई वो मास की हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हमारे एक्सेलरेशन की हो गई। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन, यूनिट निकल गई, डायमेंशन क्या हो गया, केजी क्या हो गया, एम एल टी में बात करेंगे। एम क्या हो गया, एक तो दिया हुआ, ठीक है, एम एल, एल क्या हो गया, एक तो है, ठीक है, टी का पावर माइनस 2, ठीक। चलिए ये हमारी फोर्स होगी कंप्लीट। अब आए इम्पल्स, इम्पल्स क्या फॉर्मूला गया, फोर्स इंटू टाइम। अब इन्होंने फोर्स निकालते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब फोर्स निकाले थे, फोर्स इंटू क्या है, टाइम है, राइट है, टाइम है। फोर्स क्या निकालते, केजी में आया था, मीटर सेकेंड इतना था, इसका डायमेंशन क्या हो गया था, एम एल टी माइनस 2, एम एल सिंगल और टी पावर माइनस 2। ध्यान से समझने तरीका, केजी है मतलब मास का बात हो रहा है, ठीक है, मीटर पे है लेंथ में हो जा रहा है, सिंगल सिंगल पावर देखिए कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, और ये क्या है, टाइम पे क्या हो गया माइनस 2, क्योंकि सेकंड का पावर इतना है, ये तो समझ गए। अब फिर टाइम दे दिया है, चलिए तो टाइम अगर ये है तो फिर सेकंड का पावर क्या हो जाएगा, सेकंड का पावर 1, राइट। तो जब आफ्टर कॉम्बाइन जब हम लोग करेंगे, ये हो जाएगी, ये टी हो गया ना, टाइम है ना, टाइम को हमने किस में लिए, सेकंड में लिए। अब इसको दिखाते किस डायमेंशन में, इसमें दिखाते हैं। अब देखिए इसको जब फर्दर कॉम्बाइन करेंगे, एम एल टी माइनस 2, इसका पावर 1 है, मतलब माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 1। ये क्या हो गया हमारा डायमेंशन, किसका, किसका डायमेंशन, इम्पल्स का, इम्पल्स का डायमेंशन हो गया। अब यूनिट पे बात करते हैं, यूनिट तो यही है, अब इसको कंबाइन कर देते हैं, इसी पर देख के बना दीजिए यूनिट, क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और सेकंड का पावर क्या है, माइनस 1 हो गया ना, ये हमारी क्या होगी यूनिट। चलिए अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट और कुछ टर्म्स लेते हैं, उस पर करते हैं, ओके। चलिए अब आर को तो आप समझ गए इससे पहले वाला, अब नेक्स्ट पे आते हैं, वर्क। अपने को पता है वर्क जो होता है वो एफएस होता है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसमें यूज कर दिया है डिस्टेंस, यूज करने पर मैटर नहीं करता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क वही होता है कि हम लोग जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, स्केलर में जो हमें को मैग्नीट्यूड शो करेगा और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस एक्सेलरेशन शो करता है, ठीक है। तो अपने डिस्टेंस ले गया है तो मैटर ये नहीं करता है, अपन लोग अभी यूनिट और डायमेंशन कर रहे हैं, तो हम यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। फोर्स है, फोर्स के पहले डायमेंशन क्या निकलते हैं, एम एल टी माइनस 2, किसका, वर्क में देख रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में आ रहा है, लेंथ में आ रहा है, ठीक है। अब आफ्टर कॉम्बाइनिंग एम एल एल पावर में प्लस होता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी पावर माइनस 2, ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, किसका, वर्क का, क्या हो गया, डायमेंशन। अब अगर इसका यूनिट बात करें, मास है ना, तो मास में केजी, लेंथ है, लेंथ मतलब किस मीटर, तो मीटर पे क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है, टाइम, तो टाइम जो है, टाइम किस में लेते हैं हम, सेकेंड में लेते हैं, किसमें, सेकेंड में लेते हैं, तो सेकेंड क्या है, माइनस 2। कितना इजी था ना वर्क का। अब चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा है mgh, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या बात कर रहा है, तो जैसा थोड़ा नोटिस करना, फोर्स में F इक्वल टू ma है, ठीक है, यहां पोटेंशियल एनर्जी में बोल रहा है mgh, ठीक है, m तो m है, एक्सेलरेशन, अब क्या है, जो g है ना वो एक्सेलरेशन के यूज करता है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल वाइज में बात करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाइज में चल रहा है, तो उसमें क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब ma हो जा रहा है, ठीक है। बट जब ऊपर हम बात करें, यहां से कुछ फॉल हो रहा है या फिर यहां चल रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज है, ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। जब ग्रेविटी आ रहा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज हुआ, ग्रेविटी। अब ये वो एच टर्म, ये एच की हाइट है, मतलब ये डिस्टेंस नापने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक नापने के लिए एच लिख देते हैं, ठीक है। तो अपने समझ आया पोटेंशियल एनर्जी का mgh क्यों यूज किया, ठीक है। इस पे हम ब्रीफली करेंगे जब हम फर्दर जब चैप्टर में आगे मूव ऑन होंगे, अभी पहले यूनिट एंड डायमेंशन समझना है। तो अपन लोगों को समझ आया कि mgh है,
ठीक है। मास का क्या होगा, डायमेंशन देख लो, मास क्या आ रहा है हमारा, एम आ रहा है। ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या निकलता है, एल टी माइनस टू निकालते हैं। हाइट क्या निकालते हैं, हाइट नापा था डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, तो लेंथ में क्या आ गया, एल, ठीक है, इंटू एल मान लिया। अब देखो एम है तो एल स्क्वायर हो गया, टी पावर माइनस टू हो गया, ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकल गया, डायमेंशन। अब हम यूनिट पे देखेंगे तो यूनिट क्या निकलेगा इसका, एम क्या हो गया, केजी हो गया, मीटर पे स्क्वायर हो गया, और सेकेंड पे माइनस टू हो गया। कितना इजी था पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क। ये टॉर्क, ये जो टॉर्क है, टॉर्क डिनोट किससे करते हैं, टॉ से, ठीक है। अब इसका क्या बोला, टॉर्क का फोर्स इंटू लेंथ बोला, क्या बोला, फोर्स इंटू लेंथ। अपन अब की समझ गए फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, राइट। इतना ही तो प्रैक्टिस किया, लर्न तो हो गया होगा। अब ये लेंथ है तो लेंथ क्या हो गया, एल हो गया, आफ्टर कंबाइनिंग एम एल का पावर टू टी पावर माइनस टू, ये हम लोग क्या हो गया, डायमेंशन, ओके। अब इसका यूनिट में जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे माइनस टू, राइट। कितना इजी था सॉल्व करके। अगर आप पिछला आर्ट को जो मैं बताया था अगर क्लियरली आप समझे होंगे तो ये सब बहुत इजीली आपको समझ आती होगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रेशर पे। सेम एज इट इज है, फोर्स है इंटू एरिया, ये भी कर सकते हो आप, फोर्स बोला गया है तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपन लोग अभी निकाले थे। एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, डिस्टेंस बात करो एल स्क्वायर। तो मैं शॉर्टली अब आपको बता रहा हूं, फोर्स इंटू एरिया, एम एल टी माइनस टू, एरिया जो होती है वो एल स्क्वायर में आ गया। जब एल स्क्वायर क्या आ गया था, एम हो गया, एल का क्यूब हो गया, वन है इसका टू पावर प्लस होता है, एल क्यूब हो गया, टी पावर माइनस टू, ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया किसका, प्रेशर का। अब उसी तरीका से जब यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, इसका हमेशा मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका सेकंड पावर माइनस टू हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। जैसे हम लोग वर्क निकाले थे उसका हमें डायमेंशन पुट कर देना है, टाइम का जो होता है वो पुट कर देंगे, आफ्टर दैट हमें इजिली गेट हो जाएगा। तो इसको आप कीजिएगा, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट सेम है, फोर्स एम एल टी माइनस टू हम लोग निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस किसमें दिया था, एल टी एट इज लेंथ पे एल था, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नाउ अब थोड़ा अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए सर, और रिमेनिंग जितने क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिएगा। अब क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट तो क्या होती है, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ग्रेविटेशन फोर्स में, जो हम लोग पढ़े जब ग्रेविटी चैप्टर में, उस मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। मतलब मास का बॉडी दिया रहा, दो बॉडी दिया रहेगा, और ये इनवर्स लॉ में क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग जब बताए थे, पता ना चाहिए जब जो प्रोपोर्शनल साइन जो होते हैं जब हटती है तो कांस्टेंट लगती है, जो कांस्टेंट जब ग्रेविटी यूज हो रही है तो कैपिटल जी यूज हो जाए, ठीक है। m1 m2 बाई आर स्क्वायर निकालनी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी निकालनी है, तो जी निकालने के क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, और ये जी कैसे किए, इसको बाई क्रॉस कर दिए, यहाँ पे इसको नीचे भेज दिए तो m1 m2 नीचे आ गया, ऊपर एफ आर स्क्वायर हो गया और ये जी निकल गया। अब हम लोग यूज करेंगे इस टर्म का, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला निकालना सीख गए, तो g इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो ध्यान से देखिएगा, फोर्स के क्या निकाले थे, एम एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया आर, आर किस में आ गया, आर हम लोग का डिस्टेंस में आ रहा है, मतलब दूरी पे आ रहा है। जब दूरी पे जब आता है तो क्या बोलते हैं, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किस पे लेते हैं, एल पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, एल पे लेते हैं, ठीक है। अब ये मास, दो बॉडी मास है तो इसका मतलब m लेंगे और एक तो m लेंगे, राइट। तो अब देखिए ये तो m स्क्वायर हो गया, क्या इसको हम डायरेक्टली m स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब फर्दर जब इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या ये 2 है ये 1 है, तो ठीक है, ऊपर जाए तो -2 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जा रहा है, -1, राइट। तो m का पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। l है, l का क्या है, एक ठो l इधर है, दो ठो l इधर, तो मतलब l क्यूब हो जाएगा।
अब टी क्या है, टी सिंगल है तो टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये जो आया हम लोग का डायमेंशन आ गया, राइट। डायमेंशन क्या हुआ है, डायमेंशन। ठीक, अब देखते हैं यूनिट। तो यूनिट तो और इजी है ना, केजी। मास का केजी होता है, पावर क्या माइनस वन, केजी का पावर माइनस वन। अब क्या है एल, एल किसमें आ रहा, मीटर, मीटर क्या है हमारे क्यूब। टाइम, टाइम क्या है सेकंड में आ रहा है, सेकंड का पावर क्या है माइनस 2। ये हम लोग का यूनिट आ गया, किसका आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 आता है, ठीक है। उसका यूनिट निकाले, डायमेंशन निकाले। रिमेनिंग और भी ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना सीख जाओगे बढ़िया से तो बाकी सब इजिली बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही, ओके।